नमस्कार दोस्तों। मैं डेट 21 फेब 2021 को पुणे आ रहा हूँ और डेट 27 एंड 28 फेब 2021 को दिल्ली आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है कृपया मेरे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। इनकी एज 37+6 मंथ की हो चुकी है। अब देखते इनके हाथ में क्या क्या उतार चढ़ाव है और समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वायरिश है। व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। इस पाम में जुपिटर माउंट थोड़ा सा टिल्टेड मुझे लग रहा है इस फोटोग्राफ के हिसाब से, और दूसरे फोटोग्राफ में भी थोड़ा सा टिल्टेड तो है, पर यहाँ पर ये पार्ट दबा हुआ ज़्यादा लग रहा है। दूसरे फोटोग्राफ में इतना नहीं लग रहा है। तो अगर सर पर जोर से लगा होगा बचपन में तो पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं होता। अगर सर पर नहीं लगा होगा तो पति पत्नी के बीच में भी मनमुटाव होता है और पारिवारिक समस्याएं भी रहती है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और फर्स्ट फैलेंज नुकीला तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी व्यवस्थित है, लॉजिक के साथ तत्व के साथ अपनी बात रख पाते हैं। और अंगूठा काफ़ी मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां बहुत छोटी है तो फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। सूर्य की उंगली भी काफ़ी बड़ी है तो ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ले सकते हैं। अब ये छोटी उंगली का पता नहीं चलता, आप अपने लेवल पर चेक कर लेना। अगर ये उंगली पहुंच रही होगी फर्स्ट फैलेंज तक सूर्य की उंगली के, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और ये नहीं पहुंच होगी 99% ये पहुंच नहीं रही है उंगली, पर इनके हाथ में मनी ट्रायंगल उत्तम है तो मनी मैनेजमेंट में इतने कमज़ोर नहीं रहेंगे। मनी मैनेजमेंट में इतने कमज़ोर नहीं रहेंगे। काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में है। बाकी सारी चीज़ों में हो सकता है कमज़ोर है। अभी इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन, और ये पार्ट जब थोड़ा सा भी दबाओ तो व्यक्ति मन की बातें नहीं कर पाता। चाहे परिवार में बैठा हो या बिजनेस मीटिंग में बैठा, वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। और ये पार्ट उभारो तो नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो व्यक्ति का मन करता है कि मेरा नाम होना चाहिए। अब इनके सन माउंट की साइनें देखते हैं। एक यहाँ पर साइन है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर भी दिख रही है, पर ये कभी निकाल नहीं पाए उस साइन को। इस जगह पर भी होनी चाहिए। बहुत मेहनत करवाई पर वो साइन शो ही नहीं हो पाई। एक यहाँ पर भी है और ये काफ़ी उत्तम साइन है। एक यहाँ पर भी है। पर ये बुध पर्वत पर है तो बिजनेस सेंस इनका पावरफुल होगा। और यहाँ पर देखें तो बुध पर्वत काफ़ी योग्य लग रहा है, कोई दबा हुआ नहीं लग रहा। तो अगर मन की बात कर पाते होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं कर पाते तो मैं, आप चाहोगे तो मैं उपाय दे दूंगा। और एक इस जगह पर भी साइन है। कितनी साइनें इनके हाथ में है?
अब इनकी जो फेट लाइन है वो ज़्यादातर आगे जाकर सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, और बहुत सारी या तो सेवा वाला कार्य करेंगे या फॉरेन से इनकम, दो में से कोई ना कोई एक काम ये जीवन में करेंगे। और ये लगभग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पर एक भी स्क्वायर इनके हाथ में कभी दिखा नहीं है। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है और फेट लाइन एंड तक है, तो बुढ़ापे तक भी इनकम करते रहेंगे। जुपिटर माउंट यहाँ पर भी देखिए, ये अतिक्रमण कर रहा है, एक तो ऊपर की तरफ टिल्ट उभार है और थोड़ा सा अतिक्रमण शनि पर्वत की ओर कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं तो क्रिएट करवाता ही है। पर यहाँ पर इस फोटोग्राफ में दबाव नहीं है, तो बहुत ज़्यादा तो समस्याएं नहीं रहेगी। और जुपिटर माउंट अच्छा है तो खाने के शौकीन होते हैं, स्टेटस भी अच्छा मिलता है ऐसे लोगों को। हाँ, सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है, ये एक माइनस पॉइंट होता है। और थोड़ा सा शरीर में वजन भी रहता है। बाकी यहाँ पर लाइनें समझ में नहीं आ रही है, एक दो लाइनें, एक दो और तीन ऐसे दिख रही है, इससे ज़्यादा कोई शो नहीं हो रही है। तो ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान, सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है। इस तरह का अंदरूनी मंगल हो तो व्यक्ति शारीरिक रूप से काफ़ी उन्नत रहता है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और मंगल भी काफ़ी उत्तम है, तो ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं, एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और यहाँ पर देखिए 4 के माइंड लाइन पर ये व्यक्ति को कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट बनाता है। और बहुत बार ऐसे लोग लेखक भी अच्छे होते हैं और इनकी किताबें भी छपती है। पर ये थोड़ी सी ये साइड है लाइन, इसके लिए मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा, थोड़ा सा यहाँ होती तो मैं 100% इनकी किताबें छपेगी ऐसा कह देता। पर ये यहाँ पर है, पर ये लाइन इनको कम्युनिकेशन में एक्सपर्टी तो देती है। चंद्र पर्वत भी मध्यम टाइप का, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत उत्तम है इस फोटोग्राफ के हिसाब से, इससे ज़्यादा अच्छा शुक्र पर्वत है। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिस तरह से फेट लाइन जा रही है, आप यहाँ पर एक बार चेक करना ये ट्रायंगल बन रहा है क्या। अगर ये ट्रायंगल बनता होगा तो आप 100% कभी न कभी विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे आपके जीवन में। बाकी कहीं पर तो कोई संकेत नहीं दिख रहे ट्रायंगल के, केवल इस पार्ट में इस जगह पर दिख रहे। और मनी ट्रायंगल मैं बता चुका हूँ, ये जब रहता है, फिश सैन वालों को ज़रूरत नहीं भी है, पर ये रहता है तो कहीं ना कहीं इतनी संपत्ति तो जमा कर लेता है व्यक्ति की बुढ़ापा बहुत शांति से गुजारे। और ये इतनी सी भी लाइन व्यक्ति को हाजमे का प्रॉब्लम देती है। शुक्र पर्वत काफ़ी उत्तम, और ये लग्जरियस लाइन, ये इस तरह का शुक्र पर्वत हो तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे गुणधर्म व्यक्ति में पाए जाते हैं। इनकी हृदय रेखा भी देखिए कितनी उत्तम, सबका भला करने वाले लोग होते ये लोग। हाँ, थोड़ी सी बड़ी है, जुपिटर की ओर जा रही है, तो ऐसे लोग एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं जीवन के प्रति, बस ये एक माइनस पॉइंट होता है। पर एक देवदूत टाइप की पर्सनालिटी होती, सबका भला करना, किसका बुरा ये सोच ही नहीं पाते। प्यार का प्रदर्शन करना इनको अच्छा लगता है। इनकी उस भावना वाले होते, भावुक होते, और इनकी भावना का फायदा भी उठाया जाता है, ये भी देखा गया, लोग इनका बेनिफिट उठाते, तो ये एक माइनस पॉइंट भी है। और बुरा क्या होता है इनको पता ही नहीं होता, सबके साथ मिलकर चलना, ये इनकी फितरत होती है। पर लोग इनका यूज़ करते हैं और करते हैं। और ये देखिए लाइन है, ये सेवा भावी व्यक्ति के हाथ में ही होती है। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइन है, माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है।
इनकी माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है। एक तो दोनों के बीच में गैप, ये व्यक्ति का जिद्दीपना शो करती है, अपने मन के मालिक होते, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, पर परिवार को जरूरत पड़ी तो सबसे पहले खड़े रहते हैं। अति महत्वाकांक्षी भी होते जब जुपिटर से निकलती है, और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं, और ये निकल के जुपिटर से निकल कर पूरी यहाँ तक जा रही है। इस तरह की सीधी माइंड लाइन हो तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। निरीक्षण शक्ति बहुत पावरफुल होती है ऐसे लोगों की। छोटी छोटी बातें नोट करेंगे, किसी ने कैसा जूता पहना है, ऐसा पहना तो क्यों पहना, किसी ने नोट का बंडल भी दिया तो कितने साल कबाड़ में रहा होगा ये बंडल, नोट फोल्ड करके आई है कि नहीं, एक एक बारीक से बारीक चीज। बेल्ट कौन सा पहना है ना, यहां तक भी देख लेंगे ये कौन से कलर मैच हो रहा है कि नहीं। एक उदाहरण बता रहा हूं, यानी छोटी छोटी बातों का निरीक्षण करना। ज्ञान लेना छोड़ते नहीं, कोई भी ज्ञान लेंगे ही। रात को सोने के पहले बिना ज्ञान लिए नींद नहीं आएगी, और 2 दिन अगर ज्ञान नहीं लेने मिला तो ड्रग एडिक्ट जैसे गुस्सा करता है वैसा गुस्सा करते हैं, और आधा घंटा ज्ञान लेने मिल गया तो शांत हो जाएंगे। तो माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है। हाँ, ये अगर सीधी होती तो मैं ये कहता कि 10 मिनट भी सीधा खड़ा नहीं रह पाते होंगे, पीछे की तरफ कमर में दर्द होता है, या पूजा करने हम बिना सपोर्ट के बैठते तो वैसे ये बैठ नहीं पाते। अगर सीधी होती तो मैं ये चीज़ भी बोलता। अगर ये प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे लिख कर भेज देना, तो आगे किसी का काम आया तो मैं ये जजमेंट ले पाऊंगा। पर काफ़ी माइंड लाइन अति उत्तम है। और ये फोर्क भी आप बताना, आप लिखने में एक्सपर्ट हो कि नहीं, यानी लेखक वाली वृत्ति है कि नहीं आप में। क्योंकि यहाँ पर अगर ये लाइन होती तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता कि ये लेखक का हाथ है, आप किताबें भी आपकी छपेगी। पर ये बहुत पीछे की तरफ है, इसके लिए कॉन्फिडेंस कम है। हाँ, पर ये फोर्क आपको कम्युनिकेशन में तो एक्सपर्ट बनाता है। अब देखिए, इस लाइन ने इनके जीवन में शादी कराई। ये देखिए, ये लाइन, ये एज 26 में इनकी शादी हुई, और इसके आसपास ही मुझे नियर एंड डियरर की, यहाँ से अगर छू रही होगी ये लाइन, तो शादी के 2-3 साल पहले कोई ना कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। उसके बाद एक लाइन यहाँ पर भी शो हो रही है 29 के आसपास, और इसके आसपास भी एक नियर एंड डियरर की डेथ दिखाई दे रही है, अगर ये टच करके निकलती होगी तो। और ये मंगल रेखा, कई लोग मुझे कंप्लेन करते हैं, अगर इंडिविजुअल मंगल रेखा, ये मंगल रेखा नहीं है, ये केवल नियर एंड डियरर की डेथ की है। पर अगर मंगल रेखा हो तो आपको कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं होता। राहु रेखा है, अगर कोई काट रही है तो इसकी स्पीड को कम करती है, बस, इससे अलावा कोई ज़्यादा इसका एडवांटेज नहीं। हाँ, इसका डिसएडवांटेज ज़रूर होता है, बार बार आपको जान बच गई इस तरह का एहसास होते रहेगा। कई लोग कंप्लेन करते, मैं मंगल रेखा का क्यों नहीं बोलता। 20,000 वाले हाथ कमाने वाले के हाथ में भी ये रेखा होती है, और अरबों कमाने वालों के हाथ में भी देखी है, तो इसका कोई इंडिविजुअल महत्व नहीं है। अंगूठे का यव साइन, इसका भी कोई, आप 10 लोगों को खड़ा रखो, 7 लोगों के हाथों में आपको यव साइन दिखेगी अंगूठे की। छोड़िए, ये अलग से विषय निकल गया। उसके बाद एक 36 में एक राहु रेखा आई, फिर 37 में भी एक राहु रेखा आई। ये 2 राहु रेखाओं ने इनको परेशान किया होगा। उसके बाद एक यात्रा रेखा दिख रही है मुझे 39.5 में, और इसके आसपास ही 40 के आसपास एक बहुत बड़ा ऑफशूट है, तो हो सकता है कोई प्रॉपर्टी भी इनको दिलाए, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है, या पढ़ाई करेंगे, 2 में से कोई एक
काम होगा। पर मुझे प्रॉपर्टी आते हुए दिख रही है और क्लियर कट यात्रा रेखा है ये 13.5, और इसी के आसपास एक ऑफशूट है। उसके बाद ये 41 के आसपास से एक लाइन, दो लाइन और ये तीन लाइन, ये राहु रेखा का भी काम करेगी। यानी 41 टू 45 इनको तीन छोटी छोटी राहु रेखाएं डिस्टर्ब करेगी। बहुत बड़ी राहु रेखाएं नहीं है, जैसे अभी 37 वाली जैसी छोटी है वैसी है ये। उसके बाद 45 के बाद 48 के आसपास एक राहु रेखा, 48.5 के आसपास राहु रेखा काट रही है और एक छोटा सा ऑफशूट भी इसके आसपास दिख रहा है। एक यहाँ पर भी ऑफशूट है, तो रुकावट भी आएगी और सफलता भी मिलेगी आपको 48.5 के आसपास। और एक राहु रेखा आपको आएगी 52 के आसपास, और एक छोटी राहु रेखा आएगी आपको 57 के आसपास। उसके बाद 61 में ऑफशूट है, एक नियर एंड डियरर की 63 के आसपास लाइन है, और एक 66 में ऑफशूट है। उसके बाद इस लाइन के बाद कोई राहु रेखा है ही नहीं, और अच्छी खासी भूत रेखा, ये भी एक प्लस पॉइंट है आपके जीवन का। अब वर्तमान में इनकी धन रेखा भी उत्तम नहीं है। देखिए, एक परिवार का खर्चा आया होगा 29 के आसपास या 30 के आसपास, 30 के आसपास ही समझिए आप। एक कट लगाया आपको एज 35 के आसपास, एक छोटा सा कट 36.5 में लगा है, एक कट लगेगा 41 के आसपास। ये कट में थोड़ा ध्यान रखना, ये आर्थिक नुकसान थोड़ा बड़ा देगा आपको, बहुत बड़ा नहीं पर फिर भी देगा, अच्छा खासा देगा। आपने जो कमाया होगा उसका 20-30% लेकर जाएगा ये इन्वेस्टमेंट लाइन मुझे लग रही है। ये इन्वेस्टमेंट होगा एज 46 के आसपास, और एक इन्वेस्टमेंट आपका होगा 51 के आसपास। अब इनकी धन रेखा को देखते हैं। दो फोटोग्राफ्स है मेरे पास धन रेखा के अच्छे। यहाँ पर देखिए, इतनी दमदार धन रेखा नहीं है इस पार्ट में, और एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ तक एज 47 या 48 तक तो उत्तम धन रेखा है ही नहीं। इसके बाद ही ये उत्तम धन रेखा है, और ये एक जो पैरेलल धन रेखा है ये यहाँ से अच्छी बन रही है, और ये भी अगर इसकी एज निकालो तो 46-47 के आसपास ही निकल रही है। और उसके पहले इतनी दमदार धन रेखा नहीं है, यानी इनका प्रोग्रेस 48 या 49 से अति होता हुआ दिखेगा इनको। उसके पहले एक्सपेंसिव लाइफ रहेगी, कम ग्रोथ, खर्च ज़्यादा, इस तरह की कंडीशनें रहेगी। पर 49 के बाद उत्तम प्रोग्रेस दिख रहा है इनके हाथ में, जिसे भाग्योदय कहो या जो भी कहो। एक और अच्छा फोटोग्राफ है इनका मेरे पास, एकदम शार्प फोटो है। ये देखिए, यहाँ तक तो धन रेखा में दम ही नहीं है। 36 से लेकर 38 एंड 30.5 या 39 तक अच्छी नहीं है। फिर ये कट आएगा, ये इनको आर्थिक नुकसान देगा, और छोटे छोटे कट इनको चलते ही रहेंगे। और ये लगभग इसके बाद ही इनके जीवन में, ये इन्वेस्टमेंट के बाद ही इनके जीवन में अति उत्तम प्रोग्रेस दिख रही है। 48-49 के बाद ही आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस करोगे आप। और ये उसके बाद और पैरेलल लाइन है, इसके बाद कोई उत्तम तरीके की प्रोग्रेस आपको जीवन में दिखेगी। और ये लाइन के बारे में मैं डिस्कस कर चुका। इस लाइन पर आपको एक छोटा सा आर्थिक नुकसान जाएगा 53 के आसपास, और ये या तो विदेश से धन प्राप्ति, सेवा वाला कार्य, इस तरह का दिखाता है। और आपकी सारी धन रेखा सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, या तो विदेश से धन प्राप्त करोगे या सेवा वाला कार्य, किसी और के प्रोडक्ट को बेचना
एजेंसी जैसा काम या किसी को एएमसी देना, इस तरह का कार्य करोगे आप। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।